हेलो गाइस एंड वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या है। मैं आपको ये बात पहले बता देता हूँ कि फ़िज़िक्स का जो MCQ होगा जिसमें आपके 35 नंबर छिपे हुए हैं, उन 35 नंबर में से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला से आते हैं। तो फार्मूला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर का फार्मूला। तो जो पहला चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर चार्ज है क्या? तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करता है। अगर कोई मैटर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर रहा है इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है। इतना तो आपको पता ही होगा कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। वैसे तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पहली है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि अगर आप किसी मैटर को चार्ज देना चाह रहे हैं या किसी मैटर से चार्ज लेना चाह रहे हैं जिसको चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कहते हैं, तो आप उस मैटर में चार्ज ऐड कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, एक फिर दूसरा चार्ज फिर तीसरा चार्ज। इसका फार्मूला होता है Q = NE। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिर्फ इसी फार्मूले से कई बार MCQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि आप चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप चार्ज को एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ चार्ज, मतलब कि आप चार्ज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जैसे आप करते आए हैं आज तक। तो चलिए इसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में से मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब कि आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तीन तरीका है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन क्या है? रबिंग, मतलब कि बचपन में आप लोगों ने पेन को लेकर के अपने बाल में रगड़ के उससे पेपर उठाए होंगे, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस तीनों प्रॉपर्टी में ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग पूरा जो थ्योरी है वो देख लेंगे। चलिए इसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज, आपको इतना तो पता ही होगा कि दो चार्ज आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करते हैं। अगर दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के हुए तो वो आपस में रिपल्सन करेंगे, और अगर दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के हुए तो वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो आखिर ये रिपल्सन और अट्रैक्शन किस फोर्स से होता है? तो कूलम्ब फोर्स से होता है। कूलम्ब फोर्स की वैल्यू होती है F = K(Q1Q2)/R², जहाँ पे K जो है वो क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट का ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी मैं यूनिट डिस्कस करूंगा उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि MCQ में एक दो सवाल तो पक्के हैं जो यूनिट से आएंगे, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। अब आप कहेंगे कि ये ε0 क्या है भाई? तो ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो हैं ये यूनिट का ध्यान रखेंगे जहाँ भी मैं यूनिट को डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि कूलम्ब फोर्स क्या है, एक दूसरे पे लगता है। मतलब अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा, जो दूसरा चार्ज भी पहले वाले चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा। उसके अलावा ये क्या है? ये कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म है। कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। अगर दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो उन पे फोर्स कैसे लगेगा? तो इस चीज़ को गवर्न करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिजिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है। उसमें पहला है फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। क्या करते हैं? अगर आपको पास दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो आप सभी चार्ज को क्या करेंगे? अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे और सबका वेक्टर सम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर सम करेंगे। इस तरह से आप मल्टीपल चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो किसी एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही सॉल्व होते हैं। इसके बाद जो हमारे
इसके बाद जो हमारे पास अगले टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है कि अगर ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट। अब आप कहिए कि ई एम क्या है, ई नॉट क्या है, तो ई एम जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरह से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलाका बनाता है, जिस इलाके में आने पर किसी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग याद रखेंगे कि इलाका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक तरह ऐसा चार्ज होता है जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा हुआ है तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, वही के है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। अब अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कि कैसे, इस फॉर्मूले से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मल्टीपल चार्ज हैं तो हम कैसे निकालेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से यहाँ पे आया क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और सबको वेक्टरली सम कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि सबका समेशन कैसे करेंगे, वेक्टर समेशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं लिखा है क्योंकि ये फार्मूला सीट है, ये थ्योरी सीट तो है नहीं, लेकिन आपको जहाँ से भी मिले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। अगर कोई एक रिंग है जो कि चार्ज है, जिस पे क्यू चार्ज दिया गया है, तो उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला भी पूछ देता है एग्जाम में, और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा। अब इसके कुछ कंडीशन है कि अगर x जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा r से, मतलब कि अगर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, r को लगभग 0 मान लेते हैं। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला तो पहले देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है भाई, ड्यू टू पॉइंट चार्ज में। तो हाँ दोस्तों, इस तरह से ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जो सर्कल है ये क्या करता है, ये एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है अगर x जो है हमारा बहुत दूर चला जाए तो। खैर अब आगे देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 यानी कि एट सेंटर पे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्कल है, इसके सेंटर पे कितना फील्ड होगा, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, मतलब कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई डॉट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका हो गया ई ए कॉस थीटा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई डॉट ए। अच्छा, इस फॉर्मूला सीट के जो भी पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इसका पीडीएफ लेने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, व्हाट इज गॉस लॉ? तो गॉस लॉ है कि किसी भी एरिया से जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का मतलब क्या है कि अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, ये है गॉस लॉ। फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप लोग रट के जाएंगे
क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। इस तरह से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी में तो एक डाइपोल करके भी है, टेंशन मत लीजिए, आगे आएगा, कुछ छूटेगा नहीं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? गॉस लॉ का एप्लीकेशन ये है कि गॉस लॉ से आप बहुत सारे चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसी तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया गया है। तो सबसे पहला है कि अगर एक लाइन चार्ज है, एक लाइन है जिस पे चार्ज दिया गया है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे लेमडा क्या है? लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि Q/L। ये लेमडा से डरिएगा मत, ये लेमडा कुछ और नहीं है, ये आपको बस डराने के लिए दे दिया गया है। लेमडा क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि 50 चॉकलेट का दाम 100 रुपया है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो आप खट से जवाब देंगे कि 2 रुपया। कैसे जवाब दे दिए? डिवाइड करके। तो वही लेमडा है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, देखिए इस पर स्टार मार्क किया गया है। स्टार मार्क का मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। एक इनफाइनाइट सीट है, एक इनफाइनाइट सीट है और इस सीट पे चार्ज दिया गया है पूरा Q चार्ज। तो पूछा गया है कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कहीं भी r का जिक्र नहीं है इस फॉर्मूले में, यानी कि r से इंडिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ को याद कर लेंगे, ये चीज़ 2-3 बार पूछा गया है, ये चीज़ 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर से जरूर रट के जाइएगा। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिस तरह से ऊपर में लेमडा था, यहाँ पे सिग्मा है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन सेल, चार्ज थिन सेल, मतलब कि फुटबॉल, एक फुटबॉल पे चार्ज दे दिया गया है, तो उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इसके वजह से आप 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक तो बाहर, एक इसके सरफेस पे और एक अंदर। बाहर कितना होता है? बाहर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। फिर से यहाँ आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला दिखा हुआ है, कहाँ दिखा हुआ है? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हाँ दोस्तों, पॉइंट सरफेस पे कैसा बिहेव करता है? एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। कौन सा? फुटबॉल। स्फेरिकल सेल का मतलब समझिए फुटबॉल, सीधा सीधी बात। इनसाइड द स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा है कि एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आंसर होगा कि 0 होता है। चलिए इसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहाँ पे बगल में मैंने क्या लिखा है? प्रूफ ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रूफ जरूर से ज़रूर देख करके एग्ज़ाम में जाएंगे। इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला तो मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, कि इफ़ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्शन जो है ये फिजिक्स की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं करेंगे आप लोग। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है ये देखते हैं। अब आप किसी डाइपोल के वजह से 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक एक्सिस पे, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे और तीसरा किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp अपॉन RQ। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, और P का वैल्यू मैंने कितना बताया? बोलिए बोलिए, Q इंटू 2L। ठीक है, ये किस पे है? ये है आपको एक्सिस पे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है KP अपॉन RQ। बस कुछ नहीं करना है, जो ये ऊपर वाला फार्मूला है ना, इसमें से 2 को गायब कर दीजिए तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे छोटा सा माइनस क्यों लगाया हुआ है? माइनस वो साइन को रिप्रेजेंट करता है।
मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरे फिजिक्स में प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं होता है। प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो एट जनरल पॉइंट पे कितना होता है, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है kp/r³ √3 cos² θ + 1। अब एक और पॉइंट, एक और फार्मूला क्या है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दीजिएगा तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, P×E या PE sin θ। चलिए, तो ये लगभग आपका इस चैप्टर का लास्ट है, इतना ही फार्मूला चैप्टर में है। अच्छा, एक फार्मूला और है जो कि बहुत छोटा सा फार्मूला है कि अगर कोई चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा, अगर कोई चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, Q×E। और देखिए, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतने ही फार्मूले हैं फर्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। इन फार्मूले को रट के जाएंगे आप लोग, इन फार्मूले को बिल्कुल अपने साथ रट के जाएंगे, बिना रटे काम नहीं चलेगा। खैर, इन सारे फार्मूला का जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जिन्होंने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां आकर ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह के फार्मूले सीट का जो वीडियो है और जो इनका फार्मूला सीट है आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।